नमस्कार दोस्तों, क्या पेड़ों को काटना पड़ रहा है भारी? पंजाब, हिमालय, राजस्थान, क्यों बन रही है प्रकृति मौत का कारण? क्या मनुष्य खुद बन रहे हैं मौत का कारण? पंजाब, ना लोग ना गांव, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। नेचर का प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा कि 1400 गांव प्रभावित हुए और 4.5 लाख एकड़ से अधिक एरिया कृषि सहित डूब गया, जिसमें 30 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, हिमालय प्रदेश जिसे वीरों की भूमि माना जाता है, वहाँ 366 लोग मारे गए। जम्मू और कश्मीर में 67 लोगों का मौत और 300 से अधिक घायल, 200 लापता हुए। राजस्थान में 193 लोग मारे गए। आइए जानते हैं पंजाब कैसे डूबा। भाखड़ा पोंग बांध के चारों गेटों से पानी को छोड़ा गया और रंजीत सागर डैम से भी पानी को छोड़ा गया। सतलुज नदी जो तिब्बत से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और व्यास नदी और चिनाब नदी से मिलकर एक ही नदी बना लेती। जब बहुत ज्यादा वर्षा हुआ तो वर्षा का सारा पानी भाखड़ा पोंग डैम और रंजीत सागर डैम में जाके इकट्ठा हो गया, जिसे इमरजेंसी में 9 अगस्त को 5 बजे खोल दिया गया, जिससे सतलुज नदी और व्यास नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। नदियों का पानी उनके कैपेसिटी से ओवर हो गया, जिससे गांव और खेतों में पानी भर गया, फसलें डूब गई, कई जगह तो बाढ़ की स्थिति बन गई, जिससे लोग प्रभावित हुए। आइए जानते हैं इतना ज्यादा बारिश क्यों हुआ। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ गया, जैसे अरब सागर और बंगाल के खाड़ी का तापमान सामान्य से अधिक हो गया। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका भाप बर्तन के ऊपर जाके चिपक जाता है, लेकिन अगर हम बर्तन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वही भाप बूंद के रूप में बदल जाता है। ठीक उसी तरह गर्म समुद्र से ज्यादा नमी उठी और भाप हवा के साथ साउथ से वेस्ट की ओर आती है और हिमालय के पर्वत से टकराकर ऊपर उठ जाती है। वही गर्म हवा ठंडी होकर बहुत तेज बारिश करती है। आइए जानते हैं क्लाइमेट क्यों चेंज होता है। पेड़ को काटना, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से पेड़ वातावरण में CO2 को खींच लेते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। जब पेड़ को काट दिया जाता है तो CO2 एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नतीजा क्या होता है? तापमान बढ़ता है, जिससे हिमालय की पर्वतें तेजी से पिघलती हैं, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, मौसम चक्र बिगड़ता है और क्लाइमेट चेंज तेज हो जाता है, जिससे अधिक वर्षा होती है और बारिश के पानी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और 1400 गांव डूब जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई का सीधा असर बरसात पे पड़ता है, जिससे कभी लंबे समय तक सूखा रहता है और कभी अचानक से तेज बारिश होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, आने वाले समय में ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलने से समुद्र का वाटर लेवल अधिक हो जाएगा। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे नजदीकी शहर डूब सकते हैं। अचानक तेज बारिश, अचानक बाढ़, अचानक गर्म हवा, अचानक तूफान, जंगलें सूखेंगे, आग लगेगी। इमेजिन करो दोस्तों, 23 करोड़ साल पहले डायनासोर इसी धरती पे रहते थे। 1 ट्रिलियन टन यानी कई हथियारों के बराबर, या कह सकते हैं कि हिमालय जैसे ऊंचाई का पहाड़ 20 या 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थ से टकराता है, जिससे पूरी दुनिया में धुंध या धुआं और आग लग जाता है और आग फैल गया, जिससे डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई। क्या अर्थ पे सेम कंडीशन देखने को मिल सकते हैं? दोस्तों, नतीजा उतना ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन एस्टेरॉयड नहीं बल्कि नदियां, बाढ़, आग या जंगलों में आग लगने से गर्मी महसूस, बाढ़, सूखा, समुद्र का पानी बढ़ना, वनों में आग, खेती ना होने से भोजन में कमी। इसीलिए दोस्तों, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।